हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेसिस के कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस के पहले ही मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, और सिंथेसिस का यदि आप सिंथेसिस के रूल को नहीं जानते हैं तो पूरे डिटेल में मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। इस वाले में हम लोग केवल प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला है कि वी मस्ट लव द पुअर। कह रहा है हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड अस, गांधी जी ने हमसे कहा। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड अस सो मैंने ऐसा, गांधी जी ने हमसे ऐसा कहा। अब देखिए, सो बनना है हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो सबसे अच्छा सिंथेसिस का होता है कि यदि हम अगर हिंदी में करना जान गए तो आसानी से आ जाएगी। अब देखिए, स्वाग को फिर से हम देखते हैं कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड अस, गांधी जी ने हमसे ऐसा कहा। तो गांधी जी ने हमसे कहा कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, जिसमें की आ गया। इसका मतलब वो दैट लेगा, और दैट हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही लगता है। की के लिए जो है दैट का प्रयोग होता है। तो इस तरह होगा, देखिए, गांधी जी टोल्ड अस, गांधी जी ने हमसे कहा दैट की वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। आइए अब दूसरा देखते हैं। ही इज पुअर, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। कह रहे कि वह बहुत गरीब है, वह एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता, वह एक कार वहन नहीं कर सकता। तो अब इसको भी बनाना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जब भी ऐसा वाक्य रहे, वह बहुत वीक है, वह चल नहीं सकता, वह बहुत कम मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता, ऐसे अगर वाक्य आए, अगर उसको कॉम्प्लेक्स में बनाना हो तो सो दैट का प्रयोग करके बनाते हैं। इस तरह की वह इतना गरीब है कि एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता, एक कार वहन नहीं कर सकता, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ऐसे वाक्य तो सो और दैट लगाते हैं। देखिए कैसे इसको किया है, देखिए यहां पर इस तरह, देखिए ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट कि ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, कि वो एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता, एक कार वहन नहीं कर सकता। सो और दैट के बीच में यह जो है एडजेक्टिव आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आई शैल बी बैक ऑन संडे। कह रहा है कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। आई एक्सपेक्ट दिस, मैं यह आशा करता हूं। इसका अर्थ है मैं संडे को वापस आ जाऊंगा, और दूसरे का अर्थ है आई एक्सपेक्ट दिस, मैं ये आशा करता हूं। अब इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो फिर देखिए, इसको एक हिंदी में एक में करिए। मैं आशा करता हूं कि, मैं ऐसा करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। देखिए इसको कि इस तरह। अब जानते हैं की के लिए दैट का प्रयोग होता है, दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं दैट की आई शैल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा ऑन संडे, संडे को। अगला देखिए, फोर्थ है दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर है। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हियर, महात्मा गांधी यहां पर पैदा हुए थे। यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी यहां पर पैदा हुए थे। अब इसको भी बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज रखनी है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखनी है, जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम हिंदी में एक में करते हैं। देखिए इस तरह होगा कि यह पोरबंदर है जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अब जहां आ गया, इसका मतलब जहां के लिए क्या प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। देखिए जहां के लिए वेयर, जब के लिए व्हेन, जैसे के लिए या कैसे के लिए हाउ, ये प्रयोग होते हैं। तो हम जो है, अब जहां के लिए वेयर का प्रयोग हो, तो इसको देखिए किस तरह इसको किया है। दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर वेयर जहां महात्मा गांधी वाज बार, महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज पोरबंदर ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रहा है अपना। और वेयर महात्मा गांधी वाज बार, जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा कि क्योंकि यह पूरे अपने पूरे अर्थ के लिए, जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे। अब ये पूरा अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन जब इसमें जोड़ दे रहे हैं दिस इज पोरबंदर, ये पोरबंदर जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे, तो ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यह वेयर जैसे वेयर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। कह रहा है कि लॉर्ड वेलिंगटन फॉट, लड़ा, द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू का युद्ध, वेरी टैक्टफुली, बहुत चतुराई पूर्वक। कह रहा है कि लॉर्ड वेलिंगटन जो है
वाटरलू का युद्ध बहुत चतुराईपूर्वक लड़ा, ही डिफीटेड नेपोलियन, उसने नेपोलियन को हरा दिया। अब इसको भी बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए इसको कैसे किया है। इसका इस तरह होगा कि लॉर्ड वेलिंगटन वाटरलू का युद्ध इतनी चतुराईपूर्वक लड़ा कि उसने नेपोलियन को हरा दिया। देखिए यहाँ किया है, लॉर्ड वेलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू सो टैक्टफुली। लॉर्ड वेलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध सो टैक्टफुली, इतनी चतुराईपूर्वक लड़ा, दैट की ही डिफीटेड नेपोलियन, उसने नेपोलियन को हरा दिया। आइए अगला देखते हैं। नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है। सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती। नीता बहुत गरीब है, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती। अब इसको बनाना है सिंपल में, और सिंपल में आप जानते हैं केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसमें देखिए दो है, इज है और इसमें कैन नॉट कैरी है। तो अब ये दो फाइनाइट वर्ब है, तो हमको एक को नॉन फाइनाइट में चेंज कर देना है, और एक जो है फाइनाइट में ही रहेगा। तो इसको हम टू एडवर्ब का प्रयोग करके इस तरह चेंज करेंगे। देखिए नीता इज टू पुअर, नीता इज टू पुअर, इतनी गरीब है, टू कैरी ऑन हर स्टडी, कि वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती। अब इसको सिंपल बनाना है, और अगर इसी को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना होता तो इस तरह होता कि नीता इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट कैरी हर स्टडी, ये जो है कॉम्प्लेक्स में होता। लेकिन अब इसको सिंपल बनाना है, तो नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडी, क्योंकि इसमें मेन वर्ब ये है, और टू कैरी ऑन ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है। अगला देखिए, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिए गए। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हुई। महेश भूपति लिएंडर पेस के द्वारा हरा दिए गए, वह बहुत निराश हुई। अब इसको बनाना है किसमें, सिंपल में। इसका मतलब केवल इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। तो इस तरह होगा कि देखिए, बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, लिएंडर पेस से हार करके महेश भूपति वाज मच अपॉइंटेड, महेश भूपति बहुत निराश हुई। देखिए यहाँ पर बीइंग जो है ये पार्टिसिपल का प्रयोग है, ये बीइंग पार्टिसिपल है। बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर पेस से हार करके महेश भूपति बहुत निराश हुई। आइए अगला देखते हैं। हरी रिमेंड वेरी सीरियस in his studies right from the very beginning of the session. He wanted to top the board's examination. कह रहा कि हरी remained very serious, बहुत गंभीर रहा, in his studies, अपनी पढ़ाई में, right from the very beginning of the session, सेशन के आरंभ से ही हरी अपनी पढ़ाई में सेशन के आरंभ से ही बहुत गंभीर रहा। He wanted to top the board examination, वो बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना चाहता था। अब इसको बनाना है किसमें, सिंपल में। इसका मतलब केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। देखिए इसको इस तरह किया है, विथ व्यू टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। कह रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करने के विचार से हरी रिमेंड वेरी सीरियस, हरी बहुत गंभीर रहा इन हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई में, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सेशन के प्रारंभ से ही। अब इसमें देखिए ये सिंपल में बन गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब कहाँ है, ये रिमेंड, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया। आइए अगला देखते हैं। हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इट कुड इरिटेट एनी मैन, या किसी भी व्यक्ति को नाराज कर सकता था। हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इट कुड इरिटेट एनी मैन, या किसी व्यक्ति को नाराज कर सकता था, इरिटेट कर सकता था। अब इसको बनाना है सिंपल में, तो यह देखते हैं इसका कैसे बनाया गया है। हिज बिहेवियर बीइंग नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा न होने से, कुड इरिटेट एनी मैन, किसी भी व्यक्ति को नाराज कर सकता था। उसका व्यवहार अच्छा न होने से किसी व्यक्ति को नाराज कर सकता था। इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये कुड है। जबकि बीइंग जो है, यहाँ पर बीइंग जो है जिरंड की तरह यूज किया गया है। ये जिरंड है, जिरंड क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आंजी लगने से बनता है, और उसका हिंदी में ना निया नहीं आता है ना, आ रहा है। हिज बिहेवियर बीइंग नॉट, उसका व्यवहार अच्छा न होने से, कुड इरिटेट एनी मैन, किसी व्यक्ति को इरिटेट कर सकता था। आप इसको चाहे तो इससे भी सिंपल बना सकते हैं। ड्यू टू नॉट गुड बिहेवियर इट कुड इरिटेट एनीवन, या इसको ऐसे बना सकते हैं, ड्यू टू नॉट हैविंग गुड बिहेवियर इट कुड इरिटेट एनीवन।
ड्यू टू नॉट हैविंग गुड बिहेवियर इट कुड इरिटेट एनीवन, ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था। इसको सिंपल बनाना है तो इसको इस तरह होगा कि मैंने इस सिगरेट पीते हुए आदमी को देखा। देखिए, आई सॉ अ मैन स्मोकिंग सिगरेट, मैंने एक आदमी देखा स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट पीते हुए, मैंने सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा। इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब सा है, और स्मोकिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है। अगला देखिए, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, कह रहा है कि कोहरा गायब हो गया। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। इसको बनाना है सिंपल में, अर्थात एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है। तो देखिए इसको कैसे चेंज किया है। द सन बीइंग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गलत दे दिया है, ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर हैविंग होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, ये गलत है। क्वेश्चन बैंक बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सारे गलत प्रिंट हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परीक्षा में गलत लिख देते हैं। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, कह रहा है कि सूर्य के उदय होने पर कोहरा गायब हो गया। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है फ्रेंड्स। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ। नॉमिनेटिव, इसमें दोनों वाक्यों में जो है कारण और परिणाम का संबंध होता है। कारण और परिणाम, जैसे सूर्य का उदय होना और कोहरे का गायब होना, सूर्य कारण है और कोहरा क्या है, परिणाम है। उसमें क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो जो कार्य पहले होता है, जैसे द सन, उसको हम नॉमिनेटिव, उसको हम स्वतंत्र बना देते हैं। स्वतंत्र कैसे बनेगा, किसी पार्टिसिपल के पहले प्रयोग करके। तो अधिकांशतः जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग राइज, सूर्य के उदय होने पर द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। अगला है कि ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। इसको बदलना है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस मतलब एक प्रिंसिपल क्लास होनी चाहिए और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए, जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होनी चाहिए। तो आई फ्रेंड देखिए इसका कैसे बनाया है। देखिए, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो इसलिए आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि आई वॉज इल प्रिंसिपल क्लास है, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल ये कोऑर्डिनेट क्लास है, जो सो जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। अगला है कम विथ मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, घर पे रहो। मेरे साथ आओ, घर पे रहो, अर्थात क्या कहना चाह रहा है, मेरे साथ आओ या घर पे रहो। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आर का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर कम विद मी, मेरे साथ आओ, आर स्टे एट होम, या घर पे रहो। तो फ्रेंड्स ये जो है ये सिंथेसिस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और फ्रेंड्स आप परीक्षा के समय जो है जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभदायक होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सिंथेसिस ट्रांसफार्मर ये सब इतने कन्फ्यूजिंग है कि पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में सब दिमाग से डिलीट हो जाता है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे परीक्षा में आप उतना ही लाभदायक होगा आप लोग। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ में एग्जाम होने तक लाता रहूँगा।